देखिए अपन के चल रहा है परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन में अपन के क्रमचय चल रहा है। तो अपन ने कल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपोजिशंस के बारे में पढ़ा था, फिर उनकी थ्योरम पढ़ी थी कि जो ट्रांसपोजिशंस होते हैं, डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन भी पढ़े थे, डिसजॉइंट साइकिल्स पढ़े थे कि डिसजॉइंट साइकिल्स हमेशा क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। थ्योरम नंबर अपन ने पढ़ी थी 3। आज अपन थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कंपोजिशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। कि पहले तो क्या कि पहले तो ये पढ़ा था अपन ने, जो साइकिल्स होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। दो साइकिल्स को एफ को जी से मल्टीप्लाई करो या जी को एफ से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आता है, सेम आता है साइकिल्स के लिए। परम्यूटेशन के लिए नहीं आता, सिर्फ साइकिल्स के लिए आता है। ठीक है, आज हम ये दिखाएंगे कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4, प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त डिसजॉइंट साइकिल्स चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इंग्लिश में देखें, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या कंपोजिशन भी कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसका प्रूफ। यहां पे अपन पढ़ते हैं क्या, प्रूफ। तो सबसे पहले अपन एक परम्यूटेशन लेंगे कोई nth ऑर्डर का, फिर उसको अपन प्रूफ करेंगे। तो किस प्रकार कर रहे हैं, ध्यान से देखें थोड़ा। तो मान लिया, सबसे पहले अपन मान के चल रहे हैं, माना S कोई समुच्चय और इसमें कितने अवयव है, n, इसमें कितने अवयव है, n। माना कैपिटल S कोई एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है, जिसमें अवयवों की संख्या स्मॉल n है। तो इसमें जो परम्यूटेशन होगा आपके, वो कितने ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का होगा। ठीक है, और मान लेते हैं इस प्रमेय को हम किससे प्रूफ करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से, कि इसको असंयुक्त के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन को या उपर्युक्त प्रमेय को हम इन इंग्लिश देखें तो सपोज या लेट कैपिटल S be any finite set and number of elements in the S equal to n है। ठीक है, फ्रॉम इसको उपर्युक्त प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। अब हम स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन किसके द्वारा करेंगे? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा करेंगे। ठीक है, यदि n इक्वल टू 1 हो, यदि
एस में अवयवों की संख्या एक हो, तब उपर्युक्त कथन, मैथमेटिकल इंडेक्शन उपर्युक्त कथन सदैव सत्य होगा, क्योंकि परम्यूटेशन साइकिल एक ऑर्डर का होगा। पुनः यदि s इक्वल टू 2, इफ n इक्वल टू 1 देन अबव स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल्सो, हमेशा सत्य होगा। यदि s में अवयवों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तब उपर्युक्त कथन सत्य होगा। क्यों? 2 के लिए भी क्यों सत्य होगा? अरे भाई 2 के लिए तो सत्य होगा ही ना। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर का 2 लेंथ का 2 एलिमेंट्स है, तो 2 लेंथ का परम्यूटेशन बनेगा और 2 लेंथ का परम्यूटेशन है वो भी क्या होगा, साइकिल होगा ही ना। क्योंकि एक का तो साइकिल होता नहीं है, कम से कम 2 का होता है। 1 से 2 पे जाओ, 2 से वापस किस पे आ जाओ, 1 पे जाता हो। तो 2 के लिए भी ये हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। अब हम मान लेते हैं कि n से छोटे, अब माना नाउ, अब माना उपर्युक्त कथन या प्रमेय m इक्वल टू n के लिए सत्य करना है, तो अपन क्या हमेशा क्या मानते हैं, जिसके लिए सत्य करना होता है उससे कम पे मान लो, फिर एक ज्यादा पे दिखा दो। हमें सत्य उपर्युक्त कथन m इक्वल टू n के लिए क्या है, सत्य है। मान लिया के लिए क्या है, सत्य है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि m इक्वल टू n के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो अब हम सिद्ध करेंगे, ये क्या लिखा है, अब नाउ सपोज दैट अवर स्टेटमेंट ट्रू फॉर m लेस देन n, ट्रू फॉर m लेस देन n के लिए क्या है, सत्य है। तो अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करेंगे कि उपर्युक्त कथन अबव स्टेटमेंट m इक्वल टू n के लिए सत्य है, ट्रू फॉर m इक्वल टू n। नाउ वी हैव टू शो दैट अबव स्टेटमेंट ट्रू फॉर m इक्वल टू n के लिए क्या है, सत्य है। ये सत्य करेंगे। तो माना f कोई परम्यूटेशन है, मान लिया f कोई कैपिटल S से कैपिटल S में कोई परम्यूटेशन है, 1 1 और 1 1 की क्या है, अच्छा तक एक VA परम्यूटेशन, कोई एक 1 1 की आच्छादक फलन है, तथा f बिलोंग्स टू Sn इस प्रकार है, तथा f Sn का मतलब क्या है, सेट ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, सेट ऑफ परम्यूटेशंस इसमें इस प्रकार है। तब एक पूर्णांक f बिलोंग्स टू Pn है, Pn इस प्रकार मत लिखो, Pn है। तब एक पूर्णांक स्मॉल k इस प्रकार होगा कि S के भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज के लिए ये क्या बन जाएगा, साइकिल। तब एक पूर्णांक k और S के भिन्न भिन्न अवयव ऐसे होंगे, तब एक पूर्णांक देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक पूर्णांक k तथा S के भिन्न भिन्न अवयव कौन, x1 x2 डॉट 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 x के इस प्रकार होंगे कि देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर k एंड द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ S सच दैट कि f ऑफ x1 किस पे जाएगा, x2 पे, f ऑफ x2 किस पे जाएगा, x3 पे, डॉट 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 f ऑफ xk किस पे जाएगा, आपके वापस किस पे आ जाएगा, x1 पे। यानी साइकिल हो गया, क्या हो गया,
कहने का मतलब क्या हो गया, साइकिल तो स्पष्ट है, क्लियरली एफ क्या हो गया, एक के लंबाई का चक्र है, के लंबाई का क्या है, चक्र है। अगर f इस प्रकार परिभाषित है तो f आपके यहाँ पे जो क्या हो गया, के लंबाई का एक क्या हो गया, चक्र है। अतः अब एक ऐसा समुच्चय लें कैपिटल T जिसमें ये वाले एलिमेंट नहीं है, कौन कौन से, x1 x2 डॉट 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 क्या लें, माना T कोई समुच्चय इस प्रकार है, T कोई समुच्चय इस प्रकार है, क्योंकि कल मैंने ये भी तो लिया था, ये तो परम्यूटेशन में वो वाले एलिमेंट्स भी होते हैं जो खुद से खुद पे मैप होते हैं साइकिल में, तो उन वालों को नहीं लिखते अपन साइकिल में, तो उसके लिए इनको हटाना पड़ेगा। तो माना T कोई इस प्रकार है, समुच्चय इस प्रकार है कि T इक्वल टू कितना है, S में से ये घटा दो, x1 x2 डॉट 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 कितना, x के, क्योंकि S में अवयवों की संख्या कितनी है, n नॉट k, तो ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे ये घटा दिए, जो साइकिल बना रहे थे x1 x2 डॉट 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 क्या घटा दिया अपन ने, x के तक इसमें से हटा दिया। तो जो बचेंगे उन पे क्या कर रहे हैं, तथा g T से T में एक g कोई मैपिंग ले रहे हैं T से T में, समुच्चय में इस प्रकार का एक क्रमचय है, एक क्रमचय है, इस प्रकार का एक कोई क्या है, क्रमचय, ठीक है, क्रमचय है, क्रमचय, और ठीक है, जो f इक्वल टू है वो किन किन से लिखा जा रहा है, x1 x2 डॉट 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 xk, और किन से लिखा जा रहा है, इनटू g से लिखा जा रहा है, g से, x1 x2 डॉट 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 xk, f नहीं है ये स्पष्ट है, x1 x2 डॉट 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 xk एक क्या है, चक्र है, वो तो इमेज है f के अंतर्गत, f इक्वल टू नहीं होगा, वो f तो पूरा परम्यूटेशन होगा, तो f इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xk डॉट आपके क्या हो जाएगा, g। अब g क्या होगा, तो देखो f कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का, f जो था आपके कितने ऑर्डर का परम्यूटेशन होगा, क्योंकि s पे डिफाइन है, n ऑर्डर का होगा, तो k तो ये आगे, तो ये जो है g है। अब g में कौन कौन से हैं, वो वाले k के अलावा वो वाले एलिमेंट्स हैं, वो वाले हैं जिनकी इमेज सेल्फ इमेज है, 1 की 1 खुद की खुद, जैसे 2 की 2 कल वाला एग्जाम्पल था उसमें 1 की 1 थी, 3 की 3 थी, 4 की 4 थी, तो वो वाला एग्जाम्पल है। अब क्योंकि g में n अवयवों, g एक n से कम अवयव वाला समुच्चय इस प्रकार है जहां g n से कम अवयवों वाला, कब अवयवों वाला क्रमचय इस प्रकार है कि g इक्वल टू, अब देखो खुद पे मैप हो रहा है, फर्स्ट पे मैप हो रहा है, सेकंड पे मैप हो रहा है, थर्ड किस पे मैप हो रहा है, थर्ड पे मैप हो रहा है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 कितना हो गया आपके, इस प्रकार है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 कितना, अल्फा आर, कि जी कोई इस प्रकार है जिसको अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 किन के उसके लिखा जा रहा है, अल्फा आर के लिखा जा रहा है, जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा आर चक्रीय क्रमचय हैं, चक्रीय क्रमचय साइक्लिक परम्यूटेशन। पहले अपन ने x1 x2 एक साइक्लिक वो ले लिया और अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, ये एक खुद एक चक्रीय क्रमचय, ये खुद साइकिल है, ये अलग है जी, एक ये अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 साइक्लिक वो क्या है, क्रमचय है। अतः यहां से क्या निकल के आ गया, f1 को क्या कर देंगे, अतः यहां पे वैल्यू रख दो जी की, f1 इक्वल टू कितना आ गया, x1 x2 डॉट 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 xk इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 कितना, अल्फा आर। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट 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 आर सारे अलग अलग थे, अर्थात f क्या हो गया, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में क्या हो गया, प्रयुक्त, यानी ये हो गया असंयुक्त
असंयुक्त चक्रों का गुणनफल, असंयुक्त चक्रों का क्या हो गया, गुणनफल। दोबारा देख लो, गणितीय आगमन सिद्धांत से n इक्वल टू n के लिए करना था, तो मान लिया k कोई पूर्ण f इस प्रकार एक फलन है, k की यानी परम्यूटेशन है इस पे, सच दैट परम्यूटेशन है इस पर, तो देन एक k पूर्णांक तथा n के डिस्टिंक्ट अवयव s के डिस्टिंक्ट अवयव k1 k2 डॉट 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 इस प्रकार होंगे कि fx1 की इमेज fx2 पे जाएगी, fx2 की fx3 पे जाएगी, उसकी इमेज उस पे जाएगी। उससे ये पता लग जाएगा कि x1 x2 डॉट 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 x क्या है, वही k लंबाई का एक क्या है, साइकिल है। ठीक है, तो माना t कोई समुच्च इस प्रकार है जो कि उन k को छोड़कर है, t में से s हटा दिया तो g t में से यहाँ तक इस प्रकार डिफाइन किया गया है t से t पर कि f इक्वल टू क्या आता है, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, इनके मल्टीप्लिकेशन में आता है g के। अब यहाँ पे g क्या है, तो g है डिस्टिंक्ट, g है चक्रीय क्रमचय, अलग अलग विधि द्वारा चक्रीय क्रमचय, α1 डॉट 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 α2 डॉट 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 किससे, α से, और ये कहाँ से आया है, गणितीय आगमन सिद्धांत से। ये लिख लेना, गणितीय आगमन सिद्धांत से। अब कैसे गणितीय आगमन सिद्धांत से, कैसे कि अभी अपन ने क्या माना था, n इक्वल टू n के लिए, तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है ना, अपन ने क्या माना तो वो यूज कर लिया ना। एक तो ये हो गया, m इक्वल टू n के लिए अपन को प्रूफ करना था, तो m से लेस देन n के लिए तो पहले मान लिया ना कि परम्यूटेशन को उसके साइकिल्स के डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में लिखा जा रहा है। ये यहाँ पे ऐसे और लिख लेते हैं अगर आपके समझ नहीं आ रहा है, असंयुक्त चक्रीय है, असंयुक्त चक्रीय क्रमचय है, असंयुक्त चक्रीय क्रमचय है, क्योंकि n से कम के लिए तो है ना, तो g n से कम यानी कि r ले लिया कोई r जहाँ पे n से कम है, उनके साइकिल्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा रहा है। अब ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जरूरी थोड़ी है n डिसजॉइंट साइकिल्स बने, जरूरी नहीं है, n लेंथ का है तो n डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं बनेंगे। तो एक ये वाला हो गया और कुछ वो वाले हो गए, तो इसका मतलब f कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स by the mathematical induction where alpha1 alpha2 alpha r are disjoint cycles। ये व्यक्त आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि प्रत्येक क्रमचय को एक डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों को समझना है तो समझ सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं, अतः एवरी क्रमचय कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो जरूरी नहीं है जितने लेंथ का है उतना ही हो। माना f कोई क्रमचय है, बिलोंग्स टू, माना f कोई क्रमचय है, f बिलोंग्स टू S10, कोई एक क्रमचय है, क्रमचय इस प्रकार है कि f इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। S10 का मतलब है S में कितने अवयव है, जहां S इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना है 10 है, ये 10 है। तो परम्यूटेशन कितने ऑर्डर का होगा, कितनी लेंथ का होगा, 10 लेंथ का होगा। ऑर्डर तो अपन अभी पढ़ेंगे, लेंथ अपन को पता है, लेंथ कितनी है 10 का। अब इमेजेस देखो 3 4 2 5 6 1, 3 4 2 5 6 1, 3 4 2 5 6 1, 9 10 7 8, 9 10 7 और 8। अब देखो ये कैसे डिसजॉइंट्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा रहा है, कौन कौन से साइकिल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा, 1 तो 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है और 6 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। तो ये अलग हो गया 1 3 2 4 4 2 4 3 2
4 5 5 6 6 1, एक ये परम्यूटेशन तो अलग हो गया। दूसरा वाला 7 9 और 9 7, एंड तीसरा वाला 8 10 और 10 और 8 हो गए ना अलग अलग। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये साइकिल के रूप में लिखा है, इसमें भी अगर देखें तो ये 10 लेंथ का परम्यूटेशन बन जाएगा। ये इनके रूप में व्यक्त किए, इनको मल्टीप्लाई करें अपन तो यही आएगा, करके देख सकते हैं चाहे तो इसको अपन किस साइकिल को किस प्रकार के रूप में लिख दो, 1 3 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे 2 4 पे 2 4 5 6 1, इसको लिख सकते हैं 7 9 और इसको लिख सकते हैं 8 और क्या 10। देखो डिसजॉइंट हो गए, कहीं किसी में सॉरी 6 तक ही आएगा लास्ट वाला पॉइंट, इसकी इमेज है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट दोनों में क्या नहीं है कॉमन। तो प्रत्येक जो परम्यूटेशन होता है क्रमचय होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसके डिसजॉइंट उसके रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन क्रमचय की कोटि, क्रमचय की कोटि। तो साइकिल की कोटि तो पढ़ चुके हैं कि साइकिल को जितनी बार ऑपरेट करें, ऐसा एटलीस्ट इंटीजर जिसको उतनी टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाए। परम्यूटेशन तो वो साइकिल का ऑर्डर था, अब साइकिल भी एक परम्यूटेशन होता है, तो परम्यूटेशन का भी यहाँ पे वही रहेगा। एफ को ही मान लेते हैं परिमित समुच्चय पर परिभाषित क्रमचय है, तथा माना स्मॉल एफ कोई स्मॉल एफ कोई परिमित समुच्चय कैपिटल एस पर परिभाषित क्रमचय इस प्रकार है, कि एफ एन इक्वल टू क्या रहा है आई, जहां एन एक धनात्मक पूर्णांक है, एक कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। एक क्रमचय एस पर परिभाषित इस प्रकार था कि उसको nth पावर कर रहे हैं उसको, यानी खुद से n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आई आ रहा है। इसका मतलब देन तब स्मॉल n क्रमचय स्मॉल f की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। अब इन इंग्लिश देखें तो क्या, सपोज दैट कैपिटल एफ बी ए परम्यूटेशन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट, सपोज दैट कैपिटल एफ बी ए परम्यूटेशन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट कैपिटल एस, सच दैट एफ एन इक्वल टू कितना आ रहा है आई, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, न्यूनतम पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक वर्ड और नहीं लिखा, एक न्यूनतम धनात्मक, एक वर्ड और आएगा न्यूनतम, एन न्यूनतम धनात्मक, एक की जगह न्यूनतम, वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, एफ एन इक्वल टू क्या आई, देन द नंबर पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट इंटीजर स्मॉल एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन एफ। तो ये इस क्रमचय एफ का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, अपन ऊपर देख ही चुके हैं कि प्रत्येक परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक डेफिनेशन तो ये है कि ये आ जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे नोट क्या लिखेंगे, पिछली प्रमेय के अनुसार
हम देख चुके हैं कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः असंयुक्त, अब प्रत्येक, ये रहा कहाँ था, एक जहां एक परम्यूटेशन था, इसको प्रत्येक क्रमचय के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इसका ऑर्डर निकालें अपन तो 10 टाइम जो भी आएगा इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर यहां से कैसे निकालें कि डिसजॉइंट परम्यूटेशंस का जो डिसजॉइंट साइकिल्स जो आ रहे हैं उनका एलसीएम, तो इस साइकिल का ऑर्डर कितना है 6, तो ये 6, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 2, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 6 आएगा ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। तो ये यही कह रहा है कि प्रत्येक परम्यूटेशन को उनके डिसजॉइंट चक्रों के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः किसी परिमित समुच्चय का ऑर्डर जो होता है असंयुक्त चक्रों की लंबाई का क्या होगा, एलसीएम। अतः मल्टीप्लिकेशन नहीं, एलसीएम। अतः ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। असंयुक्त चक्रों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट कॉमन क्या, मल्टीप्लिकेशन। इन हिंदी वाले देखें तो असंयुक्त चक्रों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, बाय एग्जाम्पल अपन ऊपर वाला देख ही सकते हैं कितना ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब पक्षांतरण क्या कहलाता है, पक्षांतरण ए साइकिल ऑफ ऑर्डर 2, एक ऐसा साइकिल जिसका ऑर्डर क्या हो 2, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशन है, ये साइकिल्स है ना दोनों 7, 7, 9 एंड 8 एंड 10 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशंस। तो नेक्स्ट थ्योरम यही है कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। थ्योरम नंबर 5 यहाँ से तो अब देखो थ्योरम 5 दो चीज़ें पढ़ ली अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया कि प्रत्येक क्रमचय को डिसजॉइंट साइकिल्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा उसका ऑर्डर पढ़ लिया कि क्रमचय की जितनी पावर से आइडेंटिटी आ जाता है वो तो होगा ही होगा। अगर आप लोग वहाँ से नहीं निकाल पाते हो तो आप लोग क्या करो, पहले जो कोई परम्यूटेशन उसको ब्रेक करो, तोड़ो उसको, किस में तोड़ो, डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ो। फिर उन साइकिल्स का ऑर्डर तो अपन को पता होता है, जो साइकिल की लेंथ होती है वही साइकिल का क्या होता है ऑर्डर, कल थ्योरम पढ़े ना, लेंथ जो होती है वही क्या होता है साइकिल का ऑर्डर होता है। तो जो परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालना है वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ, जैसे मैंने बताया ये साइकिल 6 लेंथ का, इसकी ऑर्डर 6 होगा, ये साइकिल 2 लेंथ का 2 और ये 2, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 6 to 2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, ये तो होते ही हैं, तो सबसे 6 आ जाएगा। तो इस जो परम्यूटेशन है इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 6, यानी कि f को 6 बार ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से ऑर्डर निकालना इसका क्या होगा, सिंपल होगा। तो नेक्स्ट ये कह रहा है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोजिशंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक क्रमचय को
क्रमचय को पक्षांतरण खुद ही पहले ही असंयुक्त होते हैं, उसको असंयुक्त कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही अलग अलग होते हैं पक्षांतरण जो होते हैं। पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Every permutation can be expressed as multiplication of transpositions. Every permutation can be expressed as multiplication of क्या, ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो अपन इसमें पिछली थ्योरम को यूज करेंगे। अब पिछली थ्योरम को यूज कैसे करेंगे कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी, क्या पढ़ा था, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिसजॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपन को यहाँ दिखाना है कि परम्यूटेशन को पक्षांतरणों के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। तो आप उसको दिखाने के लिए ये दिखा दो, क्या दिखा दो कि जो आपके जो साइकिल्स आ रहे हैं उनको ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो प्रूफ हो जाएगा डायरेक्टली। तो थ्योरम प्रूफ हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त, we know that every permutation can be expressed as multiplication of disjoint cycles। हम जानते हैं प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों, साइकिल्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट क्या, साइकिल्स के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक क्रमचय को परम्यूटेशन को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब देखो, ऊपर तो कह रहा है कि डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में तो लिखा जा सकता है, पहले ही पढ़ चुका है, और यहाँ प्रूफ करना है पक्षांतरणों के इसमें लिखा जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना होगा? अब हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना पर्याप्त होगा, या अब हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक साइकिल को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे यही सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक साइकिल को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है।
तो अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सके या जा सकता है। अब इन इंग्लिश देखें तो पूरा बोल रहा हूं मैं यहाँ तक। We know that every permutation can be expressed as multiplication of disjoint cycles, यहाँ तक हो गया। फिर now we have to show that every permutation can be expressed as transpositions का प्रूफ करना है। तो for which we shall show that, उसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि every cycle can be expressed as multiplication of transpositions। ठीक है, तो अब अपन एक साइकिल लेंगे और उस साइकिल को ब्रेक करेंगे किसमें, परम्यूटेशन को तो ब्रेक करना सीख लिए साइकिल्स में। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक साइकिल लेंगे और साइकिल को ब्रेक करेंगे किसमें, ट्रांसपोजिशंस में। ठीक है, तो अब यही करते हैं। माना x1 x2 डॉट 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 xm, अतः माना x1 x2 डॉट 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 xm कोई स्मॉल m लंबाई का क्या है, का चक्र है। मान लिया स्मॉल m लंबाई का कोई क्या है, चक्र है। सपोज दैट दिस इज ए साइकिल ऑफ लेंथ स्मॉल m। ठीक है, मान लिया। तो स्पष्टतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, किन किन के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, x1 x2 x1 x3 डॉट 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 x1 xm के ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई के रूप में। डिसजॉइंट हो गया ना, x1 xm पे जा रहा है, x1 x2 पे जा रहा है, x1 x3 पे जा रहा है, x1 x4 पे जा रहा है, डॉट 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 xn किस पे जा रहा है, xm पे जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक चक्र को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में, जैसे ये था 1 का 2 के साथ ले सकते हैं, 1 का 3 के साथ ले सकते हैं, 1 का 4 के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी, साइकिल्स का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज, अर्थात चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब सर आप लोग ये कहो कि ये कैसे किया, तो x1 को x2 के साथ ले लो एक बार, अलग चक्र बन जाएगा, अलग पक्षांतरण बन जाएगा। फिर x1 को x3 के साथ ले लो, वो अलग बन जाएगा, x1 को x4 के साथ ले लो, वो अलग बन जाएगा, और वो अलग बन जाएगा। तो ये बन जाएंगे। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। फलतः अपन कह सकते हैं, अगर परम्यूटेशन को साइकिल को ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो परम्यूटेशन को भी ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकेगा। फलतः हम कह सकते हैं
कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। ठीक है। Consequently, we can say that from above, every permutation can be expressed as multiplication of transpositions। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 5 एग्जाम्पल देखें तो 135 कोई क्या एक साइकिल ले लिया, बिलोंग्स टू S5। देन अपन 135 को क्या लिख सकते हैं, देखो परम्यूटेशन में 1 2 3 4 और 5, तो 1 की इमेज 3, 2 की 2, 4 की 4, 5 की क्या 1, यही लिखा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 की 2, 2 की 3 की 3, 4 की 4, 1 5 पे जाए और 5 किस पे जाए, 1 तो 5 पे जाए और 5 किस पे जाए, 1 पे जाए। इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, देखो 1 तो 5 पे जाए और 5 किस पे जाए, 1 पे जाए। बाकी सेम 2 2 3 3 4 4 और 5 1 इधर, क्योंकि 1 3 पे जा रहा है, 3 वापस किस पे जा रहा है, 5 पे, और 5 किस पे आ रहा है, 1 पे। तो 1 को 5 पे कर सकते हैं, 2 3 4 5, 2 2 पे जाए, 3 3 पे जाए, 4 4 पे जाए, 5 1 पे जाए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 और क्या 5। दूसरा ये कर सकते हैं कि 1 3 पे जाए और 3 डायरेक्टली किस पे जाए, 1 पे जाए, 1 3 पे जाए, 3 डायरेक्टली किस पे जाए, 1 पे जाए, 2 4 5। इनका मल्टीप्लाई करके देखें आप लोग तो ये वापस यही बनेगा। कैसे, देखो 1 की इमेज यहाँ क्या है, 3, इसमें 3 की इमेज कितना है, 3, तो 1 की इमेज डायरेक्टली कितना आएगा, 3। यहाँ पे 2 की इमेज 2, यहाँ पे 2 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 2 आएगा। यहाँ पे 3 की इमेज कितना है, 1, आपको मल्टीप्लाई करके देखना, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज कितना है, 5, तो डायरेक्टली 3 की इमेज कितना आ जाएगी, 5, 4 की 4, 5 की 5 है, 5 की 1, तो 1 की कितनी है, सॉरी 1 की कितनी है, 5, तो 1 की 5 की डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 5 की 5, 5 की 1, तो 5 की डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 1। इसको हम लिख सकते हैं 1,5 और इसको लिख सकते हैं 1,3। आ गया ना डिसीजन साइकिल। तो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके उसको ब्रेक किया जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके उसको क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ होता है कि पक्षांतरण को उसके रूप में तो लिखा जा सकता ही है। ठीक है, पक्षांतरणों को उसके रूप में तो लिखा जा सकता ही है, किनके रूप में, कि साइकिल्स के रूप में तो लिखा जा सकता है। यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है कि पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इन ये पक्षांतरणों का जो गुणनफल है आपके, दूसरा 135 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जरूर छोड़िए 1 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, तो 3 1 और 3 5 भी लिख सकते थे इसको, 3 1 और क्या भी लिख सकते थे, 3 5 या 1 5 भी लिख सकते थे। वो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। जैसे 1 से 5 1 से किया आप लोग, 3 को 5 से कर दो, 3 को 1 से कर दो, 5 को 1 से कर दो, 5 का 3 से कर दो, उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अपन ने जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो अपन ने व्यक्त किया है, इसकी हेल्प की सहायता से, इसकी हेल्प लेते हुए अपन डिफाइन करेंगे इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस, इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस।
इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस, सम व विषम क्रमचय वैसे तो अपन को पता नहीं था ना, साइकिल के बारे में तो पता है कि जितने लेंथ है उतना ही ऑर्डर होता है, लेकिन परम्यूटेशन के बारे में पता नहीं है कि वो ऑड परम्यूटेशन है या कौन सा है इवन परम्यूटेशन है। तो अभी ऊपर से क्या पढ़ा है कि परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सके, तो यहीं से इसको ही अपन आगे लेते हुए इसी की सहायता से दिखाएंगे। अगर किसी ट्रांसपोजिशन को नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सके तो उसको इवन कहते हैं, और ऑड परम्यूटेशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सके तो उसको क्या कहते हैं, ऑड। तो एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो वो सम कहलाएगा, और विषम हो तो क्या कहलाएगा, विषम। यदि कोई पक्षांतरण कोई क्रमचय को, यदि कोई क्रमचय या किसी वर्ड लगाओ वो अच्छा रहेगा, किसी क्रमचय को सम पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके या और करके, यदि कोई क्रमचय सम पक्षांतरणों का गुणनफल हो, सम पक्षांतरणों का गुणनफल हो, या तो इन इंग्लिश देखें, इफ एनी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन, कैन बी रिटन एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। या दूसरा, इफ एनी परम्यूटेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन परम्यूटेशन देन द परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन। तो उस क्रमचय को हम कौन सा क्रमचय कहते हैं, गुणनफल हो तब क्रमचय समक्रमचय कहलाता है। कहने का मतलब, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जिसके रूप में लिखा जा रहा है वो इवन है तो इवन कहलाएगा, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है तो क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार यदि कोई परम्यूटेशन क्रमचय विषम क्रमचयों का गुणनफल हो, विषम पक्षांतरणों का गुणनफल हो, पक्षांतरणों का गुणनफल हो, तब क्रमचय को विषम क्रमचय कहते हैं। तब जो क्रमचय आपका कौन सा कहलाएगा, विषम क्रमचय कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखो। फर्स्ट, पहला कुछ नोट क्या लिखेंगे, पहला नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन है तो इवन परम्यूटेशन, और ऑड है तो ऑड। पहला नोट लिखेंगे, प्रत्येक पक्षांतरण सदैव एक विषम क्रमचय होता है। एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज ए ऑड परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो ट्रांसपोजिशन होता है वो उसको एक के ही मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाएगा, एक ही है ना वो खुद ही, तो वो एक विषम ऑड परम्यूटेशन हो गया।
तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है। तत्समक को हमेशा तत्समक के रूप में ही लिखा जाएगा क्योंकि उसकी इमेज खुद ही होती है। उसकी इमेज क्या होती है? खुद ही होती है, तो उसको तत्समक होगा, सम होता है। दो क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय सदैव सम क्रमचयों का, अगर क्रमचय इवन है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा? इवन होगा। दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी एक के हमेशा समी होगा, विषम का भी समी होगा। और एक सम तथा दूसरे विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय क्या होता है? विषम होता है। वो अपन नेक्स्ट जो अपन की क्लास होगी उसमें सारा 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके मैं सारा 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, किन का ऑर्डर 1 होता है, किन का ऑर्डर 2, कौन का ऑर्डर, कौन विषम ऑर्डर का है, कौन से ऑर्डर का है, सम ऑर्डर का है, कौन सा इवन परम्यूटेशन है और कौन सा ऑड परम्यूटेशन है। ठीक है।